देखिए सारी गाय हैं, हम आपको दर्शन करा देते। गौशाला पिछले 16 वर्ष से हम कौन होते गौशाला को चलाने वाले, ये दिखावा है। वही लोग छोड़ते हैं, गाय के साथ अत्याचार हो रहा है, हम गाय के भक्त हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम आए हैं एक ऐसी गौशाला में जो कि बहुत ही दिव्य गौशाला है, जिसके सौभाग्य मिले हैं हमें दर्शन करने के साथ अपने वीडियो के माध्यम से आपको भी हम दर्शन करा रहे हैं। तो ये है गौशाला, और मैं आपको बता दूं ये जो गौशाला है यमुना एक्सप्रेस से बिल्कुल लगी हुई है। जट्टारी नाम की एक जगह है, श्री श्याम सुंदर गौशाला, इस नाम से ये गौशाला है। तो आइए हम भी दर्शन करते हैं, साथ को आपको भी अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शन कराते हैं गौशाला के। और आपको मैं गौशाला के दर्शन के साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कैसे ऐसे हमारे सनातन धर्म संत हैं जो अपना सब कुछ देकर ऐसी गाय की सेवा करते हैं, और हमें भी उनको देख के कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। ये देखिए सारी गाय हैं यहाँ पे, करीब करीब। अभी हम जाएंगे आगे, बात भी करेंगे कि कितनी गाय है, कैसे सेवा होती है, सारी चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं पूरी गौशाला के। अभी यहाँ पे कुछ नवजात बच्चे भी हैं जो अभी अभी हुए हैं। बहुत सारी गाय हैं यहाँ पे, कुछ गाय इनमें ऐसी भी हैं जो शायद दूध भी देती हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा है, गाय का बाड़ा बना हुआ है जिससे बहुत सारी गाय हैं, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं मारेंगे नहीं। और ये अनाया देखो, अनाया डर रही है और वो अनाया से डर रही है, ये भाग रही है। बेटा मैं पहचानती नहीं है ये। हाँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे गाय है। अभी इस समय ये चारा खा रही है, इनके चारा खाने का टाइम है। और यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे हैं, कितना टाइम हुआ महाराज जी से? ये बच्चा 1 हफ्ते पहले ही हुआ। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गाय का बच्चा अभी से 1 हफ्ते ही हुआ है, बहुत छोटा सा बच्चा है ये। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे बछड़े देखने को मिल जाएंगे गाय के। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे बछड़े हैं, सारे ये देखो छोटे छोटे बछड़े हैं। ये देखो कितना सुंदर है। नहीं कोई डरना मत। आप डरोगे ना बेटा तो ऐसे कुछ नहीं कहते वो। अभी हम आपको छत से भी दिखाएंगे पूरा एक व्यू। और यहाँ पे भी देखो पीछे की साइड, यहाँ पे भी कितनी सारी गाय हैं। यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग किया गया है, गाय को अलग, बछड़ों को अलग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अलग, सबको अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। ऐसे इनकी सेवा होती है। अभी हम आ गए हैं छत पे, और छत से आप देख सकते हैं पूरा व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और ये गौशाला भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी। अभी हमने नीचे से भी आपको पूरी गौशाला दिखाई थी, छत से भी इसका पूरा व्यू दिखा रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं प्रसादी तैयार हो रही है, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। और यहाँ पे जो भी भोजन मिलता है, खाने की चीज़ें हैं, सब कुछ एकदम शुद्ध है। और मैं यहाँ पे अभी छत पे खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे खड़े होकर सच में जो फील हो रहा है वो मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती। आपके बड़े ही भाग्य सौभाग्य होते हैं कि आपको ऐसे स्थान पे आने को मिलता है, ऐसे संतों के दर्शन आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसे संतों के हाथ से आपको प्रसादी पाने को मिलती है, वरना बहुत ही सौभाग्य होता है जिसका उसे ही संतों के हाथ से प्रसादी मिलती है। और हमें आज वो सौभाग्य मिला है। और नीचे आप देख रहे हैं, मैं ऊपर से भी आपको पूरा ये जो गौशाला है उसका एक व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं चूल्हे पे प्रसादी तैयार हो रही है बिल्कुल देसी तरीके से। यहाँ जो घी मिलता है, गाय का घी, वो भी बिल्कुल शुद्ध देसी घी है। बाकी आप कहीं से लेते हैं तो क्या गारंटी उसमें क्या मिला के देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे जो मिलती है, जो खाते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। और आप देख रहे हैं किस तरह के देसी तरीके से रोटी तैयार हो रही है। मैं आपको बता दूँ मक्के की रोटी है, मक्के और बाजरे की रोटी यहाँ तैयार हो रही है। और सरसों का साग जो कि बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। और ये सारी चीज़ें हमें शहर में कहाँ मिलती हैं, हम बाज़ार से भी चीज़ें लाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स होता ही है। तो हमारा सौभाग्य है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज हम यहाँ आने का हमें सौभाग्य मिला, यहाँ की प्रसादी पाने का सौभाग्य मिला। और ये गौशाला है जिसके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। साथ के साथ जो यहाँ संत हैं जो गौशाला देखते हैं, देख रेख करते हैं, संभालते हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। ये है प्रसादी जो हमने वहाँ पे पाई। और प्रसादी में देख सकते हैं आलू मटर गाजर की सब्जी है, बथुए का रायता है, सरसों का साग है, बाजरे की रोटी है, शुद्ध देसी घी लगी हुई,
साथ के साथ चटनी है जो कि हम नॉर्मली मिक्सी वाली नहीं, जो सिलबट्टा होता है उस पे बनाई हुई है। बिल्कुल शुद्ध देसी खाना, इस खाने की तुलना आप कहीं नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप कितने भी पैसे दे दो, कितने भी, ऐसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। नीचे हमने आते हुए आपको पूरी गौशाला दिखाई थी और यहाँ से भी आपको देखो पूरी गौशाला ऊपर छत से दिखाई दे रही है। ये है पूरी गौशाला और जो महाराज जी इस गौशाला को संभालते हैं, यहाँ पूरा जो कार्यभार है, यहाँ का जो गाय की सेवा करते हैं, अभी हम महाराज जी से भी आपको मिलाएंगे या कहे महाराज जी कि आपको दर्शन कराएंगे। ऐसे संतों के दर्शन बड़े ही भाग्य से होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दर्शन हो रहे हैं, ऐसे संत से हमें मौका मिल रहा है इनसे कुछ बात करने का। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे बहन जी, राधे राधे। तो महाराज जी हैं जो यहाँ पे पूरी जो ये गौशाला भी हमने आपको दिखाए, दर्शन कराए, यहाँ पे पूरा गौशाला को चलाते हैं, गाय की देखरेख करते हैं। इनसे हम बात करते हैं गौशाला के बारे में। सबसे पहले महाराज जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवदत्त शर्मा है। गौशाला का नाम श्री श्याम पुरुषोत्तम गौशाला समिति जट्टारी अलीगढ़ है। गौशाला पिछले 16 वर्ष से संचालित है। गौ माता की सेवा यहाँ बरकरार है। तो पिछले 16 वर्षों से आप ही ये गौशाला चला रहे हैं? गौशाला चलाने वाला तो कोई और है, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। हाँ, चलाने वाला तो जो संसार को चला रहा है वही गौशाला को चला रहा है। हम कौन होते गौशाला को चलाने वाले? हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। तो उस ठाकुर की दिशा निर्देश पे हम ये सेवा कर रहे हैं। उसी की शक्ति है, उसी का आशीर्वाद। बहुत सुंदर भाव है महाराज जी आपके मन में कब ये भाव आया कि मुझे ऐसे गौ सेवा करनी चाहिए, ऐसी गौशाला चलानी चाहिए? और कैसे आप ये गौशाला चलाते हैं? इतने सब गाय की देखरेख कैसे कर लेते हैं आप? देखिए बहन जी, जब गौवंश का हम दर्द सुनते थे और देखते थे कि किसान भाई हमारे गौवंश को छोड़ देते हैं, सड़कों पे धक्के खा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसान मारते हैं, किसान के यहाँ गौवंश पैदा होता है और किसान ही उसे छोड़ते हैं। तो जो गौवंश, जो जिस गौवंश की भगवान कृष्ण ने नंगे पैरा की सेवा की और गोपाल नाम कहलाया, बताइए वो गौवंश संकट में है। उसकी हमको प्रेरणा भगवान ने दी कि हमें अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित कर दिया। 16 वर्ष से हम ये अनाथ गौवंश, जो निराश्रित गौवंश है, उसकी सेवा में निरंतर सेवा करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पर्सनली, जैसे हमारे कहते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गाय माता होती है, माता का स्थान दिया गया है। कहते हैं जब एक छोटा सा नवजात बच्चा भी होता है तो कहते हैं कि उसे गाय का दूध दे सकते हैं, वो उसे नुकसान नहीं करता। नहीं। लेकिन ये गाय जैसे जो पालन करते हैं, जो भी किसान वगैरह होते हैं, लेकिन जब ये दूध देना बंद कर देती है ना, छोड़ देते हैं। और एक तरफ बात होती है कि हमें क्या कहते हैं, गाय जैसे गाय को लोग ले जाते हैं, काट देते हैं कि काटने नहीं देंगे, हमारे हिंदू धर्म की गाय है। एक तरफ ये बात होती है और वही लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये दिखावा है, ये दिखावा है। वही लोग छोड़ते हैं और फिर वही लोग अगर कहीं गाय के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिर अपने को दिखाएंगे कि हम गाय के भक्त हैं, हम गाय सनातनी है। जबकि गाय को छोड़ने वाले 99% गौवंश हिंदू के घरों में है और हिंदू ही छोड़ेंगे। और वही हिंदू फिर देखिए भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सब कुछ है, और वही गाय को छोड़ते हैं। गोपाल तुम्हारी गौ माता दर दर की भिखारिन हो गई है, हम खोए अपने वैभव में, माता पुत्रों से खो गई है। तो ये गाय माता है, जिस गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की साक्षात भगवान की सेवा का फल मिल जाता है, पूर्वजों की सेवा का फल मिल जाता है। वो गाय आज संकट में। हाँ, सही कह रहे महाराज जी आप। वैसे अगर कोई गाय आ जाए दरवाजे तो भगा देते, लेकिन कुछ स्पेशल दिन होते हैं, उन्हें बुला बुला के रोटी खिलाई जाती है कि आज हम पुण्य कमाएंगे, उन्हें रोटी खिलाएंगे। अच्छा, आप जो ये गौशाला चला रहे हैं तो इसमें लगभग कितनी गाय होंगी? इस वक्त करीब 1000 गौवंश है हमारे यहाँ। अच्छा। और भिक्षा और दान पे आधारित है। सरकार से भी हमको अनुदान मिलता है, लेकिन सरकार से बहुत कम मिलता है, लेकिन जो मिल जाता है वो भी हमें सहारा देता है। तो ये जो 1000 गाय, फिर आप इनकी सेवा कैसे करते हैं? तो सेवा में तो बहुत ज्यादा खर्च भी होता होगा। मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, कथा भागवत में जाता हूँ, वहाँ गाय के लिए बोलता हूँ और झोली फैला के भिक्षा भी लेता हूँ। इससे शहरों के, देहात के बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी सेवा चलती रहती है। अच्छा, ये जो गाय है सारी छोड़ी हुई है या फिर कोई ऐसी? ये सब छोड़ी हुई है या कसाईयों से पुलिस छुड़ा के देती है, तो वो है। और यहाँ कोई गाय दूध भी देती है? हाँ, दूध है। केवल जो हमारे यहाँ 40-45 वर्कर रहते हैं, उनकी
देख रेख के लिए रहते हैं, तो उनको ही दूध की मिल जाता है। इतना ही दूध होता है, दूध की बहुत कम गाय है। अच्छा, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगी, जो भी भक्त लोग मेरे को देखते हैं, कि महाराज जी बड़े ही परिश्रम से गौशाला चलाते हैं। 1000 गाय है जैसे उन्होंने बताया, खुद भिक्षा मांगते हैं, जाते हैं, जो भी आता है उससे यहाँ जो गाय है उनकी देखरेख करते हैं। तो मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहा है, वो अगर अपनी मर्जी से कोई भी सेवा प्रदान करना चाहे या गौ सेवा करना चाहे, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं हमें गौ की सेवा करनी है, गौशाला डालनी है, अगर आप अभी वो नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की जो गौशाला है उनमें आप सेवा कर सकते हो। महाराज जी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। कैसे महाराज जी अगर कोई सेवा देना चाहे कैसे दे सकता है? गौशाला का खाता है, स्टेट बैंक का खाता है, उस खाते के माध्यम से हमें गौशाला की सेवा, गौ माता की सेवा में, आप लोग गौ माता की सेवा में, अपने पूर्वजों की सेवा में प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, तो महाराज जी की जो भी डिटेल है मैं नीचे स्क्रीन पे डाल दूंगी। अगर आप कोई भी दान करना चाहे, गौ सेवा करना चाहे, तो आप डाल सकते हैं। आपको जो सीधा आप जो भी सेवा देंगे वो गाय की सेवा में जाएगा, और आप लोग भी इस तरीके से कहीं ना कहीं इसके भागीदारी बन जाएंगे कि आप भी सेवा कर रहे हैं। जो भी ऐसे संत हैं जो अपना सब कुछ लगाकर गौ की सेवा करते हैं, हमारी जो धरोहर है, हमारे सनातन धर्म की गाय, उसको इस तरीके से उसको सेवा करते हैं। बहुत से लोग छोड़ देते हैं और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी सेवा भी करते हैं। तो महाराज जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जो ये कार्य कर रहे हैं, और आपसे मिलके भी हमारे सौभाग्य थे कि आज हमें आपके दर्शन हुए। भी आप लोगों के दर्शन हुए, और इसी तरह आप आते रहिए और भी लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि धर्म ये कहता है जुड़िए और जोड़िए। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से हम अपील की है, ये भगवान ठाकुर जी इस अपील को सब लोग सुनेंगे। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। तो ये थी गौशाला जिसके हमने दर्शन किए, साथ में आपको भी दर्शन कराए, महाराज जी के भी दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए। और महाराज जी हम यहाँ आए, आपने इतना स्वादिष्ट हमें भोजन कराया, इतना शुद्ध भोजन जो शायद कहीं नहीं मिलता, शुद्ध गाय का देसी घी, सब कुछ बड़े सौभाग्य से मिलता है। कहते हैं संतों की हाथ की जो प्रसादी होती है बड़े ही सौभाग्य से मिलती है, जो महाराज जी ने आज हमें पवाई। और देसी है। और बस ये था हमारा ब्लॉग गौशाला से। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। महाराज जी की डिटेल डाल दूंगी, आप कोई भी सेवा देना चाहे तो सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे, जय गोपाल।